प्यारे दोस्तों नमस्कार। पॉलिटी अमृत सीरीज की चौथी वीडियो में आपका स्वागत है। ठीक है, आज जो है हम देखेंगे राज्यों के पुनर्गठन के बारे में, यानी कि स्वतंत्र भारत में राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ और नए राज्यों का निर्माण जो है वो किस किस तरह से हुआ। जैसे ही देश आजाद हुआ, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग जो है वो तेज हो गई। तो कुल मिला के 1953 के आसपास एक बहुत ही प्रसिद्ध घटना घटी। ठीक है, पोट्टी श्रीरामुलु नाम से एक कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता थे। उन्होंने भाषा के आधार पर राज्य की मांग की और उसके लिए उन्होंने जो है भूख हड़ताल की, यानी आमरण अनशन किया। और कुल मिला के जो है काफी दिनों तक भूखे रहने के कारण उनकी मृत्यु हो गई और भाषा के आधार पर अलग राज्य की निर्माण की मांग जो है वो बहुत ज्यादा तेज हो गई। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार पे दबाव पड़ा और सरकार को 1953 में भाषा के आधार पर भारत के पहले राज्य का गठन जो है करना पड़ा। ठीक है, तो कुल मिला के आंध्र राज्य अधिनियम 1953 के माध्यम से भारत का पहला भाषाई राज्य जो है वो अस्तित्व में आया और इस राज्य का नाम था आंध्र राज्य। आंध्र राज्य। यहां पे नोटिस करने वाली बात यह है कि आंध्र प्रदेश इस राज्य का नाम नहीं था, इस राज्य का नाम था आंध्र राज्य और यह केवल 3 वर्षों तक ही अस्तित्व में रहा। उसके बाद 1956 में आंध्र प्रदेश के नाम से एक नया राज्य जो है वो बना। तो कुल मिला के यहां पे क्या हुआ कि मद्रास राज्य का जो तेलुगु भाषी क्षेत्र था उसको अलग कर दिया गया मद्रास से और उसको जो है आंध्र राज्य के नाम से एक नया राज्य बना दिया गया। तो ये था भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य। उसके बाद जो है फिर से ये मांग जो है तेज हो गई 1956 में, यानी कि इसके 3 साल के बाद राज्य पुनर्गठन आयोग जिसके अध्यक्ष थे फजल अली, तो राज्य पुनर्गठन आयोग जिसके अध्यक्ष थे फजल अली, उनकी अनुशंसाओं के आधार पर 1956 में भारत में बड़े पैमाने पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। ठीक है, तो 1956 में जो है जो व्यवस्था बनाई गई उसके अनुसार 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं अस्तित्व में आए, यानी टोटल मिलाकर 20 यूनिट्स जो हैं वो अस्तित्व में आई। ठीक है, और इसके लिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लाया गया और इसके साथ ही 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 भी लाया गया। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। ठीक है, उसके बाद जो है बॉम्बे का पुनर्गठन किया गया। बॉम्बे राज्य, उस समय जो बॉम्बे राज्य हुआ करता था उसमें 2 भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते थे, मराठी भाषा और गुजराती भाषा। तो उस समय का जो बॉम्बे राज्य था उसका पुनर्गठन करने के लिए 1960 में अधिनियम लाया गया और कुल मिला के 2 नए राज्य जो हैं वो गठित कर दिए गए भाषा के आधार पर। 1960 में मराठी भाषा के आधार पर महाराष्ट्र राज्य जो है अस्तित्व में आया और गुजराती भाषा के आधार पर गुजरात राज्य जो है वो अस्तित्व में आया 1960 में। ठीक है, उसके बाद जो है 1961 में दादरा व नगर हवेली को संघ शासित क्षेत्र जो है बना दिया गया। ठीक है, और ऐसा किया गया 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा। दरअसल दादरा व नगर हवेली का जो क्षेत्र था वो 1954 में पुर्तगालियों से आजाद करवाया गया था, यानी पुर्तगालियों से आजादी मिली थी दादरा व नगर हवेली को 1954 में। ठीक है, और उसके बाद जो है कई वर्षों के बाद 1961 में इसको जो है यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया संविधान संशोधन अधिनियम 10वें के माध्यम से। उसके बाद 1962 में गोवा, दमन और दीव जो है वो यूनियन टेरिटरी बने। ठीक है, गोवा का क्षेत्र, दमन और दीव का क्षेत्र ये भी पुर्तगालियों के अधिकार में थे। 1961 में पुलिस कार्रवाई यानी पुलिस एक्शन के माध्यम से भारत सरकार ने इनको जो है पुर्तगाल से आजाद कराया और उसके बाद जो है 1962 में 12वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया और उसके माध्यम से गोवा, दमन और दीव इन सभी टेरिटरी को यूनियन टेरिटरी जो है वो बना दिया गया। ठीक है, 1962 में। उसके बाद 1962 में ही पौंडीचेरी के नाम से संघ शासित क्षेत्र जो है इसका गठन किया गया और उस समय पौंडीचेरी जिस के नाम से जिन क्षेत्रों को जाना जाता था वो 1954 तक फ्रांस की अधिकारिता में थे।
तो 1954 में फ्रांस ने पौंडीचेरी और उसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को भारत सरकार को सौंप दिया 1954 में। और उसके कुछ वर्षों के बाद जो है भारत सरकार ने पौंडीचेरी को संघ शासित क्षेत्र जो है बना दिया। ठीक है। और पौंडीचेरी का नाम जो है बाद में बदल दिया गया 2006 में। 2006 में पौंडीचेरी का नाम बदल के कर दिया गया पुदुचेरी। ठीक है, आजकल इसी नाम से जानते हैं ना, पुदुचेरी। तो पौंडीचेरी का नाम जो है 2006 में बदल के कर दिया गया था पुदुचेरी। और ये जो पौंडीचेरी संघ शासित क्षेत्र बनाया गया यानी यूनियन टेरिटरी बनाया गया 1962 में, ये बनाया गया 14वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से। 14वां संविधान संशोधन अधिनियम। उसके बाद 1963 में नागालैंड राज्य का गठन किया गया। नागालैंड राज्य अधिनियम के माध्यम से 1963 में नागालैंड राज्य जो है वो अस्तित्व में आया। ठीक है। 1966 में पंजाब का पुनर्गठन किया गया और पंजाब के जो हिंदी भाषी क्षेत्र थे उनको पंजाब से अलग कर दिया गया। पंजाब के कुछ जो पहाड़ी क्षेत्र थे उन्हें हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया और जो है चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी का गठन किया गया। तो ये हुआ 1966 में। 1966। ठीक है। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966। हरियाणा राज्य जो है अस्तित्व में आया, है ना। और उसके अलावा चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी जो है वो अस्तित्व में आई। 1971 में हिमाचल प्रदेश जो पहले यूनियन टेरिटरी होता था उसको राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक है। हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970 लाया गया। ये अधिनियम 1971 में जाके लागू हुआ और इसके माध्यम से हिमाचल प्रदेश राज्य जो है वो अस्तित्व में आया। इससे पहले हिमाचल प्रदेश जो है वो यूनियन टेरिटरी हुआ करता था। 1972 में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जो है पुनर्गठन किया गया, रीऑर्गेनाइजेशन किया गया, है ना। तो आप यहां देख सकते हैं 1972 में उत्तर पूर्व क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम लाया गया और यह अधिनियम लाया गया 1971 में। 1972 में यह लागू हुआ और इस अधिनियम के अंतर्गत 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो अस्तित्व में आए। ठीक है। मणिपुर राज्य अस्तित्व में आया 1972 में। त्रिपुरा राज्य अस्तित्व में आया 1972 में और इसके बाद मेघालय राज्य जो है वो अस्तित्व में आया 1972 में ही। इसके अलावा मिजोरम को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया और अरुणाचल प्रदेश को भी यूनियन टेरिटरी का दर्जा जो है दे दिया गया। ठीक है। 1975 में सिक्किम जो है वो भारत में पूर्ण राज्य बना। पूर्ण राज्य। ठीक है। एक राज्य के रूप में पूरी तरह से भारतीय संघ में शामिल किया गया सिक्किम को 1975 में। ठीक है। 1975। और यहां पे कौन सा संविधान संशोधन महत्वपूर्ण है ये ध्यान रखिएगा। 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। इसके माध्यम से जो है सिक्किम को राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक है। इसके बाद जो है फिर से उत्तर पूर्व में कुछ परिवर्तन किए गए, है ना। 1987 में मिजोरम को राज्य का दर्जा दे दिया गया। 1987 में मिजोरम को राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक है। अभी हमने देखा था ना कि मिजोरम संघ शासित क्षेत्र बना था 1972 में, तो इसको जो है 1987 में मिजोरम को राज्य का दर्जा दे दिया गया। मिजोरम राज्य अधिनियम 1986 के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को भी राज्य का दर्जा दे दिया गया। अरुणाचल प्रदेश को भी राज्य का दर्जा दे दिया गया अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम के अंतर्गत। और ये दोनों राज्य अस्तित्व में आए 1987 में। और इसके अलावा गोवा, दमन और दीव का पुनर्गठन किया गया और इस पूरी जो यूनियन टेरिटरी थी इसमें से गोवा को अलग करके राज्य बना दिया गया। ठीक है। गोवा, दमन और दीव जो यूनियन टेरिटरी थी उसका पुनर्गठन किया गया और गोवा को जो है राज्य का दर्जा दे दिया गया 1987 में। ठीक है। उसके बाद 2000 में बड़े परिवर्तन हुए। 3 राज्य जो है उनका निर्माण किया गया। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम लाया गया, उसके माध्यम से मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र जो है उसे छत्तीसगढ़ बना दिया गया। ठीक है। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम लाया गया, इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र को उत्तराखंड बना दिया गया। बिहार पुनर्गठन अधिनियम लाया गया और बिहार के जो जनजातीय क्षेत्र थे उनको जो है झारखंड के नाम से अलग राज्य बना दिया गया। तो कुल मिला के
2000 में 3 राज्य अस्तित्व में आए। और यह भी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि इन तीनों में से कौन सा राज्य जो है सबसे पहले अस्तित्व में आया। तो इनके अस्तित्व में आने का यही क्रम है। सबसे पहले जो है छत्तीसगढ़ बना, सबसे पहले छत्तीसगढ़ बना, फिर उत्तराखंड बना, और उसके बाद जो है झारखंड बना। ठीक है, तो 2000 में सबसे पहले अस्तित्व में आने वाला नया राज्य कौन सा था? छत्तीसगढ़ राज्य। ये जो है ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ सबसे पहले, उसके बाद उत्तराखंड, और उसके बाद जो है झारखंड अस्तित्व में आया था। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि उस समय उत्तराखंड नहीं कहा जाता था, उस समय उत्तरांचल के नाम से नया राज्य अस्तित्व में आया था। 2006 में उत्तरांचल का नाम बदलकर कर दिया गया था उत्तराखंड। ठीक है, इसके बाद 2014 में आंध्र प्रदेश राज्य जो अस्तित्व में आया था 1956 में आंध्र प्रदेश राज्य, उसका पुनर्गठन किया गया 2014 में, और तेलंगाना राज्य जो है वो अस्तित्व में आया। तेलंगाना राज्य जो है वो अस्तित्व में आया। उसके बाद 2019 में जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया गया, जम्मू कश्मीर राज्य का जो है पुनर्गठन किया गया, और कुल मिला के जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया 2019 में। तो जम्मू कश्मीर संघ शासित क्षेत्र अस्तित्व में आया, और इसके अलावा लद्दाख संघ शासित क्षेत्र जो है अस्तित्व में आया 2019 में। 2020 में जो है एक और परिवर्तन लागू हुआ। ठीक है, दादरा व नगर हवेली और दमन और दीव दोनों यूनियन टेरिटरीज को आपस में मिक्स कर दिया गया, मिला दिया गया। ठीक है, और दोनों को मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी जो है बना दी गई। तो यह अधिनियम लाया गया 2019 में। दादरा व नगर हवेली, दमन व दीव संघ शासित क्षेत्रों का विलय, यानी 2 यूनियन टेरिटरी थी, उन दोनों का विलय करके एक यूनियन टेरिटरी जो है यहां पे बना दी गई। और 2019 का यह अधिनियम जो है ये 2020 में लागू हुआ, इंप्लीमेंट हुआ। तो कुल मिला के 2020 में एक नई यूनियन टेरिटरी अस्तित्व में आई, जिसमें दादरा व नगर हवेली भी शामिल है और दमन और दीव भी शामिल है। तो कुल मिला के ये रहा स्वतंत्र भारत में राज्यों का पुनर्गठन। ठीक है, राज्यों का निर्माण, राज्यों का विभाजन, केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण, और केंद्र शासित प्रदेशों को अपग्रेड करके राज्यों के स्तर पर लेकर आना। इसके अलावा कुछ टेरिटरी ऐसी भी थी जो बाहर से आई थी देश में, और उसको जो है राज्य बनाया गया। ठीक है, तो ये सभी डिटेल जो है हमने देखी। क्लियर है। और वर्तमान स्थिति यह है कि हमारे देश में 28 राज्य हैं और 8 जो हैं केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, तो यानी कुल मिला के 36 यूनिट हैं। 36 यूनिट हैं। क्लियर है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्दी ही पॉलिटी अमृत सीरीज की अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।